हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, पिछला क्लास हम लोगों ने देखा क्लास नंबर 5, ज़बरदस्त क्लास, बेसिक कंसेप्ट क्लियर। और आप लोग अब शिकायत नहीं करिएगा कि प्रवेश करने वाला और निकलने वाला, प्रवेश करने वाला अर्थात शामिल होने वाला और निकलने वाला अर्थात बाहर आने वाला ग्रुप से, किसी समूह से संबंधित प्रश्न में हमको समस्या हो रहा है। तो 5वां नंबर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम कभी खड़ा होने वाला है नहीं। खैर कोई बात नहीं, आज वीडियो नंबर 6 है और उसी को क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी टाइप को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रवेश करने वाला और निकलने वाला प्रश्न को ही हम देखेंगे। तो हमारा कहना यह है कि बहुत सारे रूल रेगुलेशन फॉर्मूले होते हैं जो समय के साथ हम भूल जाते हैं बाबू, बिल्कुल। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे हम चीज़ों को इस तरह समझते हैं और जो हमेशा हमारे पास रह जाती है समझ से, याद करने से तो हम भी भूलते हैं। पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया, आप लोग भी भूलते हैं। अरे भाई, जब भूलिएगा नहीं तो नया चीज याद कैसे कीजिएगा? मेमोरी से जब फॉर्मेट नहीं मारिएगा, डिलीट नहीं कीजिएगा, तो नया डाटा स्टोर और रीस्टोर कैसे कीजिएगा? तो यह तो जैसे मेमोरी चिप्स होता है, कंप्यूटर का हो या चाहे मोबाइल का हो चाहे चिप्स हो, वैसे ही हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है। तो इससे भी चीज़ें ऑटोमेटिक डिलीट होते रहती हैं, ठीक है। और जिन चीज़ों को हम बार बार नहीं दोहराते हैं, नहीं देखते हैं, वो चीज़ें डिलीट अपने आप हो जाती है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है वही डिलीट होती हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कभी डिलीट नहीं होती है। जैसे आपका नाम कभी डिलीट होगा? नहीं होगा। सामान्य परिस्थिति में तो आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपके भाई बहनों का नाम, आपके रिश्तेदारों का नाम, बहुतों का नाम आपको याद होगा। आपका मोबाइल नंबर, आपका जैसे कि पैन नंबर या आपका जो पासवर्ड है, बहुत कम चांस रहता है भूलने का। तो उसी तरह फॉर्मूला है, चीज है, कोई थॉट है। तो हम इस तरह पढ़ाना पसंद करते हैं कि चीजें हमेशा के लिए आपको याद हो और सटीक आंसर आप दें, इधर उधर नहीं, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में बहुत विस्तार से इसे बताया, लेकिन फिर एक बार हम बताएंगे। धैर्य रखिए आप लोग और इसे देखिए। प्रश्न आप ही लोग बना रहे हैं, हम नहीं। हम तो केवल समझा रहे हैं, एक निमित्त मात्र है। एक आपका दोस्त है, भाई है, या चाहे अध्यापक कहिए या चाहे एजुकेटर कहिए, जो कहिए। खैर देखते हैं। केस होता है एक प्रवेश होने वाला और दूसरा केस है निकलने वाला। तो हमको आप ये बतला दीजिए कि कोई आदमी प्रवेश कर रहा है और आयु घट जा रही है, औसत आयु घट जा रही है, समूह की, ग्रुप की औसत आयु घट जा रही है, तो इसका मतलब प्रवेश करने वालों की आयु कम है। तो प्रवेश करने वालों की ही आयु पूछता है या इनका औसत पूछता है? तो इनकी आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे? योग अर्थात एवरेज इंटू एन। जैसे कि 10 लोग हैं तो 10 दूनी का 20 को इसमें से माइनस करेंगे। यदि सेकंड स्थिति में प्रवेश करने वाले में ही इनके प्रवेश करने से औसत आयु जो ग्रुप का पहले था अब बढ़ जाता है, तो तात्पर्य यह होता है कि इनका उम्र ज़्यादा है, इनकी आयु ज़्यादा है। और जब इनकी आयु पूछेगा तो उस औसत आयु से इनकी आयु ज़्यादा होगी, तो हम प्लस करके इनकी आयु निकालेंगे। जैसे कि वृद्धि होती है 2 की, तो 10 गुने 2 20 इनकी आयु में जोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे कि निकलने वाला क्या है। निकलने वाला में ठीक इसके उल्टा हो जाता है। जैसे कि विद्यार्थी या अध्यापक या ग्रुप में लड़कों या लड़कियों के निकलने से औसत कम हो जाता है, तो तात्पर्य यह है
कि ज्यादा उम्र के लोग बाहर निकल रहे हैं, तभी औसत कम हो रहा है। तो औसत कम हो जा रहा है तो हम प्लस करके उसी जितना एवरेज कम हो रहा है, 2 का अनुपात में कमी हो जाता है, एवरेज में कमी हो जाता है, तो उस 2 का गुना करेंगे। मान लीजिए 10 लड़के उस ग्रुप में थे तो उससे, ठीक है। और बाकी जो करेंगे तो क्या करेंगे, उसको गुना करेंगे और इनके आयु में जोड़ेंगे, इनमें जोड़ेंगे तो ज्यादा होगा ना। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ज्यादा इनका था, तभी अब बाहर निकले तो पूरा ले करके उधर से ज्यादा चीज लेकर के, ज्यादा एज लेकर के निकल गए, ठीक है। अब इनके निकलने से क्या होगा? जब आयु बढ़ जाएगी तो तात्पर्य यह है कि इनकी आयु निश्चित रूप से कम है। इसलिए कम है कि इनकी आयु कम नहीं रहती तो औसत आयु 2 से बढ़ कैसे जाता और लोगों का, या 4 से या 5 से, जितना से बढ़ कैसे जाता, क्योंकि इनका आयु कम था। तो ये बाहर निकले तो कम लेके निकले, ज्यादा वही रह गया। इनका 2-2 हजार का नोट सबका है, एक एक, तो ये 500 का इनका जो बाहर निकले हैं इनका नोट होगा। तो जो लोग बचे उनका एवरेज बढ़ जाएगा और इनका कम था, तो जितने लोग थे उसमें अर्थात n में एवरेज से जितना परिवर्तन होगा उससे गुना करके इनके एज में से घटा देंगे, वो जो औसत रहेगा नया औसत उसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत धैर्यता से आप लोग सुना, आप लोगों ने बहुत धीरता के साथ, धैर्यता के साथ, धैर्य के साथ सुना, पेशेंस के साथ सुना। अब चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। बताना इसलिए लाजमी हो जाता है कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, संयोग बस उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। चलिए, लिंक में मैं डाल दूंगा, आईडी में डाल दूंगा, आई कार्ड में आप लोग देखिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए अगर प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलिए प्रश्न को देखते हैं और बनाते हैं। 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 2 छात्रों के निकल जाने से औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। तो निकलने वाले छात्रों की कुल आयु ज्ञात करें। आप यह बताइए कि छात्रों के निकलने से, हाँ निकलने वाला प्रश्न है, तो निकलने वाले प्रश्न में यदि औसत आयु कम होती है तो प्लस लिखते हैं, जोड़ते हैं, और यदि औसत आयु बढ़ती है तो माइनस लिखते हैं, घटाते हैं। 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 2 छात्रों के निकल जाने से औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। अर्थात औसत आयु में 2 का कमी, 2 की कमी औसत आयु में, ठीक है। तो निकलने वाले छात्रों की कुल आयु ज्ञात कीजिए। आप ये बताइए कि वो तो ठीक है, हम कमी कर देंगे, हम कमी कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि निकलने वाला जो होता है, निकलने वाला जो होता है वह यदि कमी करता है, यदि वह कमी करता है निकलने से, तो क्या होगा? 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और 2 छात्रों के निकल जाने से औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। हाँ सॉरी, तो 13 वर्ष हो जाती है, अर्थात कमी हो गई है। तो निकलने वाले में हम रिवर्स करते हैं, जानते हैं, तो हम वृद्धि कर देंगे, प्लस लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर तो हो जाएगा, लेकिन क्यों प्लस लिखेंगे ये बात है ना। प्लस क्यों लिखेंगे ये कोई बता दे तो बड़ी बात होती है ना। प्रश्न तो प्लस तो हम लिख देंगे, क्यों निकलने वाला में प्लस होता है यदि कमी हो जाता है तो, और निकलने वाला के वजह से यदि औसत में वृद्धि हो जाता है तो निकलने वाला का उम्र निकालते हैं तो माइनस लिख देते हैं। क्यों?
वो इसलिए होता है कि हम लोगों ने देखा 7-8 मिनट वही चीज की डिस्कशन हुई, तो निकल रहा है और औसत में कमी हो रही है, तात्पर्य यह है कि इसका एज ज्यादा रहा था और अपना पूरा बड़ा वाला एज लेकर के निकल गया, तो ज्यादा लेकर के निकल जाएगा, 2000 का नोट लेकर के निकल जाएगा, तो बाकी जो 500 के नोट वाले होंगे उनका तो वैल्यू कम हो जाएगा, उनका तो एवरेज कम हो जाएगा। यही बात है और कुछ बात नहीं है। यह बाहर निकलता है तो एवरेज कम होता है, तात्पर्य है कि बाहर निकलने वालों की आयु ज्यादा है। तो आयु ज्यादा है तो आयु ज्यादा करने के लिए, ऑलरेडी ज्यादा है, करेंगे नहीं, करने के लिए जो कंडीशन है उसके अनुसार हमको प्लस करना पड़ता है। तो आइए बाबू देखते हैं। तो अब हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एवरेज इंटू एन, योग होता है, ये हो जाएगा 2, 15 से 13 हो गया 2, अर्थात 20 दूनी का 40, और यह हो जाएगा प्लस, ठीक है। और अब जो नया औसत है वही निकलने वालों का भी औसत होगा, और यह ज्यादा था, 40 ज्यादा था, 40 ज्यादा था, तो 15 लोगों का औसत 2 बढ़ा करके 20 लोगों का औसत 2 बढ़ा करके 15 किया गया था, 15 हुआ था, तो इनका औसत 40 ज्यादा था, जो लोग बाहर आ रहे हैं उनका। अब क्या होगा बाबू, तो अब हो जाएगा कि अब इनका आयु ज्ञात करना है, जो लोग निकल रहे हैं बाहर, तो ये हैं 2 लोग, और इनका एवरेज जो नया वाला है वही लेंगे, क्योंकि नया वाला एवरेज होने के बाद यह 40 इनके पास ज्यादा था। समझ गए आप लोग? 13 दूनी का 26 होता है, और इसको जोड़ देंगे तो 66 ईयर्स हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत इजी है, हम जानबूझ के लेट कर रहे हैं और समझा रहे हैं क्योंकि आगे परेशानी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों द्वारा प्रवेश लेने पर औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। प्रवेश लेने पर, प्रवेश करने पर, शामिल होने पर औसत आयु में वृद्धि होती है, तो हमारा प्लस करके मान वैल्यू पुट कर देते हैं, मेरा आंसर आ जाता है। लेकिन प्लस क्यों होता है ये बड़ी बात होती है, जो कि आप लोग जानते हैं। प्लस इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग शामिल होने वाले हैं, जो 10 लोग शामिल हुए, इनका जो आयु था, औसत आयु, ये 15 वर्ष से, जो पहले 40 लोग थे उनका आयु 15 वर्ष था, इससे ज्यादा था। इससे ज्यादा आयु था तभी ना ये लोग शामिल हुए, तो 15 के जगह पर अब 0.2 से बढ़कर 15.2 वर्ष हो गया है औसत आयु। ठीक है, तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू क्या होगा, तो पहला तो वैल्यू हो जाएगा 40 इंटू 0.2, 0.2, ये हो जाएगा 8, 4 दूनी का 8, दशमलव है, 0 के बाद दशमलव के बाद 0 है तो हो जाएगा 8। अब क्या हो जाएगा, ये है एवरेज इंटू एन, अर्थात एवरेज में वृद्धि हुआ 2 का पॉइंट में, और 40 लोग थे, एन 40 था, तो हमारा 8 बढ़ गया, 8 बढ़ गया, क्योंकि जो शामिल हो रहे हैं वो लोग एवरेज को बढ़ा रहे हैं, अर्थात उनका एज ज्यादा है, आयु ज्यादा है। तो हम लोग नियम भी देखे जिसका हमने चर्चा किया। अब क्या करना है कि यह जो 10 लोग हैं इनका औसत अब 15.2 हो गया है। 10 लोगों का औसत 15.2 हो गया है, अर्थात ये 10 लोगों के पास ये 8 एक्स्ट्रा था,
एवरेज 8 एक्स्ट्रा था जो ये दे दिए थे, कितना से, तो 15.2 से ज्यादा था 8 एवरेज में, तो सबको दे दिए थे ये लोग। चलिए 8 उम्र ज्यादा था, खैर देखते हैं। तो 8 ज्यादा था तभी ना इसको 0.2222 40 आदमी को दिए, तो 8 ज्यादा दिए थे ये लोग। और ये एज किसका था, जो लोग शामिल हो रहे हैं इनका था, तब तो एज बढ़ गया। तो इनका एज अब इतना हो जाएगा 152 152 अर्थात 160 वर्ष। अब बोल रहे हैं औसत, तो औसत का मतलब होता है कि कुल योग बटा में संख्याओं की संख्या। 10 लोग हैं, ये हो जाएगा 16 वर्ष। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखा जाए, स्क्रीन पर है। 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 15 वर्ष तथा 25 वर्ष है के स्थान पर 2 औरतें आ जाती हैं, तो नए औरतों की औसत आयु क्या होगी। नए औरतों की औसत आयु क्या होगी, तो औसत आयु ज्ञात करना है नए औरतों की। ज्ञात हो गया। चलिए देखिए, बहुत अच्छी बात है। 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ गई। क्यों बढ़ जाएगी, 10 वर्ष से क्यों बढ़ जाएगी 2 वर्ष औसत आयु 10 आदमियों की? क्योंकि जो लोग शामिल हो रहे थे उनकी आयु ज्यादा थी, यानी 2 औरतों की आयु ज्यादा है। ठीक है, तो हम इनकी आयु निकालेंगे, तो जब शामिल होने से औसत में वृद्धि होती है तो नए लोगों की जो आयु निकालते हैं उनमें हम प्लस करके निकालते हैं। ठीक है, वो इसलिए करते हैं कि शामिल होने से जब आयु बढ़ेगा तात्पर्य है कि उनका आयु ज्यादा था, इसलिए प्लस करते हैं, और शामिल होने से आयु घटेगा तो माइनस करते हैं, क्योंकि उनका आयु कम था तो समूह में शामिल हुए तो समूह का ही एवरेज घटा दिए। समूह का एवरेज यहाँ 2 से बढ़ रहा है, तो उनका आयु कितना हो जाएगा, उनका आयु हो जाएगा 10 × 2 20 तो हो ही जाएगा। और ये जो 25 वर्ष और 15 वर्ष का आदमी है, ये 2 लोग बाहर निकल के रिप्लेस किए हैं। तो जो 2 लोग ये रिप्लेस किए हैं 25 वर्ष और 15 वर्ष का आदमी, इन दोनों आदमी को भी ये 2 औरतें मेंटेन की हैं, इनके एज को मेंटेन की हैं। अर्थात 15 वर्ष और 25 वर्ष देने के बाद इनके पास उम्र बचता था 20 वर्ष, जो कि पूरे एवरेज चला गया 10 लोगों पर। तो इनका अब उम्र हो जाएगा, यह तो 20 वर्ष तो इनमें जुटेगा ही जुटेगा, यह 15 वर्ष और 25 वर्ष भी जुटेगा, ये हो जाएगा 40 वर्ष। टोटल हो जाएगा 60 वर्ष, 60 साल। और अब पूछ रहा है कि नए औरतों की औसत आयु, तो औरतों की संख्या 2 है, तो औसत आयु निकाल देंगे 2 से भाग करके, तो 30 वर्ष हो जाएगा नए औरतों की औसत आयु। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। चलिए बने रहिए। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 8 आदमियों की औसत आयु 3 वर्ष से बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष है के स्थान पर 2 औरतें आभा और प्रभा आ जाती हैं, तो आभा और प्रभा की औसत आयु कितनी है। तो आभा और प्रभा की औसत आयु अवश्य अधिक होंगी, क्योंकि ये जो शामिल हो रही हैं तो औसत आयु में वृद्धि कर रही हैं। तो जब आभा और प्रभा की आयु निकालेंगे तभी तो उनका औसत निकालेंगे। तो आभा और प्रभा की आयु जो होगी वह वृद्धि करके
प्लस करके निकाली जाती है, क्योंकि जब शामिल होने पर आयु में वृद्धि होती है तो हम प्लस करके इनका उम्र निकालते हैं, जो नए लोग शामिल हो रहे हैं उनकी। तो ये जो 24 और 20 बरस का लोग बाहर निकला हुआ है, तो इन्हीं को रिप्लेस करके ये दोनों औरतें आभा और प्रभा समूह में सम्मिलित हुई हैं। और इसके बाद समूह का जो औसत है वह 3 से बढ़ जाता है, अर्थात इनका उम्र ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि वृद्धि करके प्लस करके इनका उम्र ज्ञात करेंगे। इनका उम्र हो जाएगा 8 गुने 3 24, यह प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा उसकी चर्चा हुई अभी, क्योंकि जब शामिल हो रहे हैं आभा और प्रभा तो उम्र में 3 की वृद्धि हो जा रही है, इसका मतलब इनका उम्र ज्यादा है, तो इन्हीं का उम्र पूछ रहा है, तो औसत से भी ज्यादा है, तो इनका उम्र निकालेंगे तो प्लस करेंगे, ये प्लस हो गया। अब जो 20 बरस है और 24 बरस है, इसको ये लोग रिप्लेस भी किए हैं। तो 20 बरस और 24 बरस के दो व्यक्तियों को ये लोग मेंटेन भी किया है आयु के साथ, अर्थात ये 20 बरस और 24 बरस भी इनका आयु होगा, और उसमें ये जोड़ेंगे तो इनका पूरा आयु होगा। ठीक है, ये ज्यादा था एवरेज से, तो ये सबको इन लोगों ने बांट दिया, अपने को भी ले लिया और बाकी 6 लोगों को भी दे दिया, क्योंकि 2 लोग निकले तो ये 2 लोग प्रवेश किए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हो जाएगा 44, टोटल हो जाएगा 68 वर्ष। अब औसत पूछ रहा है, तो औसत हो जाएगा 68/2 वर्ष, अर्थात 34। 3 दूनी का 6, 4 दूनी का बी हमारा आंसर होता है। आज का क्लास यही विराम लेते हैं, और अगले क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न प्रवेश करने से संबंधित, निकलने से संबंधित हम देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वंस अगेन।